भी स्टॉक में कैसे आपको परफेक्ट एंट्री लेनी है, कैसे उसमें काम करना है, कौन-कौन से सिग्नल होते हैं, वो सारे सिग्नल्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। कैंडलस्टिक की मदद से कैसे एंट्री हमको लेना है, एग्ज़िट कैसे लेना है, मूविंग एवरेज कैसे हमको बताएगा एग्ज़िट कैसे लेना है, एमएसीडी हो गया, आरएसआई मतलब जितने मेजर टेक्निकल इंडिकेटर हो गए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक सबकी मदद से हम जानेंगे कि हमको कैसे एग्ज़िट लेना है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं कैंडलस्टिक से। जब हम खुले चार्ट पे वहाँ पे हमने कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं लगाएँगे हम और हम देखेंगे कैसे हम सिर्फ़ कैंडलस्टिक की मदद से हम एग्ज़िट ले सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा चार्ट पे। तो पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये है ग्रेवस्टोन डोजी। एक कैंडल जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अगर इस तरीके का कोई आपको वहाँ पे अपर साइड का कोई मोमेंटम हो, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा हो और वहाँ पे आपको ये कैंडल दिखता है। जब ये कैंडल आपको वहाँ पे दिखेगी तो आपको वहाँ से एग्जिट लेना है। इसके मैं एग्जांपल आपको दिखाऊँगा। तो ये हमारा पहला एक इंडिकेटर होगा कि ये कैंडलस्टिक में ग्रेवस्टोन डोजी होता है, जो ये जब वहाँ पे दिखे तो इसको हमको वहाँ से एग्जिट लेना है। पर यहाँ पे एग्जिट क्यों लेना है, ये इंडिकेटर जो है यहाँ पे हमारा ये कैंडलस्टिक जो है ग्रेवस्टोन डोजी ये कैंडल, वो हमको ऐसा क्या बताया कि हमको वहाँ से एग्जिट लेना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये हमको क्या बताता है कि हमारा जो प्राइस जो था स्टॉक का यहाँ पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ तक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पूरा नीचे आके जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज हो गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि जो स्टॉक था ओपन तो अपने प्राइस पे हुआ, ठीक है, हाई प्राइस पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद ऊपर गया, एक नया हाई बनाया। यहाँ पे हाई बनाने के बाद उसको सेलिंग हुई, मतलब उसका कोई स्ट्रेंथ वहाँ पे था नहीं। जो बुलिश मोमेंटम के साथ लोग आए थे, जिसको बाइंग करना चाहते थे, उतना बाइंग नहीं दिया उन लोग ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टॉक नीचे गिर गया। सेलर आए, सेलर ने स्टॉक नीचे गिरा दिया। तो मतलब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ जो है पहले से कम हो गई है। तो इस वजह से हमारा एक कारण बनता है कि एग्जिट लेने का। और यहाँ पे मैंने दो कैंडल्स आपको और बना के दिखाया है, ये इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर और ये है शूटिंग स्टार। ये दोनों कैंडल्स में डिफरेंस क्या है? दोनों कैंडल सेम से, बस में कलर का डिफरेंस है। ये जो है हमारा हैमर जो है ये ग्रीन होता है और शूटिंग स्टार जो होता है वो रेड कलर का होता है। इससे जब भी हमारा कोई बुलिश मोमेंटम हो, स्टॉक भाग रहा हो हमारा ऊपर और एक प्राइस पे जाके अगर ये कैंडल बन जाती है, शूटिंग स्टार बन जाती है, तो हमको वहां से एग्जिट लेना है। क्योंकि इसमें भी देखेंगे वीक बहुत लंबी है, मतलब हमारा जो स्टॉक था वो बहुत ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद स्टॉक गिर गया हमारा। तो ये भी आपको एक इंडिकेटर देता है। ये दो कैंडल्स मैंने आपको बताई, अभी एक दो कैंडल्स और हैं। सारी कैंडल्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे काम करना है। तीसरी कैंडल है यहाँ पे, ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन में होता क्या है, ये जो कैंडल हमारी होती है ये, इसकी विक बहुत लंबी होती है नीचे के साइड, डाउन साइड विक बहुत लंबी होती है और उसकी बॉडी ऊपर के साइड होती है। और यहाँ पे ये रेड कलर की बनी हुई है, हैंगिंग मैन रेड कलर की बनी हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता ये है कि वो स्टॉक है हमारा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक पॉइंट पे आ गया है ये हमारा स्टॉक ये, तो इसको हमको वहां से एग्जिट लेना है क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो ये तीसरी कैंडल में आपको ये बता रहा हूँ, इसको भी आप आइडेंटिफाई करिएगा स्टॉक जब हम चार्ट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जेके टायर का आपको चार्ट लगाया हुआ है, 1 डे का चार्ट है यहाँ पे। और मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रिप्ले करके बता रहा हूँ कि आगे हमारा क्या होने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा स्टॉक रैली लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके की डोजी बनती है हमारी, ठीक है, स्पिनिंग करके, या फिर इसके बाद ये बनता है हमारा ये इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे इसकी विक बहुत लंबी है, इसका मतलब आपको मैंने पहले बताया था। इस तरह कुछ कैंडल बनती है, इसका मतलब ये होता है कि उस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक ऊपर गया था, स्टॉक को बीट बीट करके पूरा मतलब नीचे लेके आया गया है इस पॉइंट तक, उसके ओपनिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर। उसके बाद फिर एक कैंडल बनती है रेड कलर और उसके बाद ये कैंडल हमको कन्फर्मेशन दे देती है। तो हमको इसका इंतजार नहीं करना, एक कैंडल दो कैंडल ऐसी दिखे तो आपको एग्जिट ले लेना है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, ये ये कैंडल बनी, ये कैंडल जो बनी इसकी उल्टा है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब सीधा यही होता है कि वो जो बॉटम था वहाँ पे, बॉटम को हैमर आउट कर दिया गया है, मतलब उसको पीट दिया गया है उधर वहाँ पे। तो हैमर बनने के बाद यहाँ से रिवर्सल हुआ, स्टॉक हमारा ऊपर गया। देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न था,
यहाँ पे जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं विक लंबी लंबी विक्स बने जा रही हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ वहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, या रेड कलर का वॉल्यूम ग्रीन से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी एक इंडिकेटर का हमको यहाँ पे सिग्नल मिलता है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, देखते जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा स्टॉक अपर ट्रेंड में गया पूरा, पर ये कैंडल जैसे वहाँ पे बनी, ये कैंडल बनते ही पूरा स्टॉक जो था डाउन टर्न में आ गया। ग्रेवस्टोन डोजी इसको बोल सकते हैं, पर इसकी विक नीचे से बहुत लंबी है, इसकी बॉटम टेल थोड़ी लंबी है, तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी नहीं बोलेंगे। पर एक तरीके से ये भी उसी तरीके का है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो गया कि ये जो हमारी कैंडल है ये हमको क्या कंफर्म दे रही है। आगे आते हैं, आगे भी हम देखते हैं कि आगे और क्या काम होता है, कैसे इसमें हमको एग्जिट पता चलता है। क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स इस तरीके से कुछ आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको भी एक आइडिया होगा कि कैसे यहाँ पे जो बन रहा है यहाँ पे स्टॉक का ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सेम कैंडल, विक बहुत लंबी है, वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देखिए वहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से कितना हमारा ये स्टॉक है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ से कितना परसेंट गिरने वाला है देखते हैं एक बार। ठीक है, देखते हैं कितना ये, एक बार काम करता हूँ मैं, अब स्केल से ही नाप दूंगा मैं इसको, कितना और गिरता है। ठीक है, यहाँ तक गिरा था, देखें कितना यहाँ से लेके कम से करीबन 20-25% का यहाँ पे गिरावट यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये कैंडल्स में आपको यहाँ पे पता चल गया। आगे आते हैं हम, आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेम वही कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद इतनी बड़ी मारू बोजू कैंडल हमारे पास एक और बनी है, फिर हमारा स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, देखते हैं अभी अप ट्रेंड में जाएंगे तो अप ट्रेंड का देखते हैं। यहाँ पे एग्जिट की बात करें तो एग्जिट की ही हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विक तो छोटी सी है, पर यहाँ से भी फिर कोई डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये कैंडल ने हमको कंफर्मेशन तो नहीं दिया कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ये कैंडल ने दिया थोड़ा। ये कैंडल जब देखते हैं कि ये भी ग्रेवस्टोन डोजी जैसा ही है, पर यहाँ पे इसकी वीक है थोड़ी सी नीचे, तो यहाँ से भी हमको डाउन टर्न का सिग्नल मिल गया। आगे आते हैं, देख सकते हैं कि अब कितना वहां से हमारा स्टॉक गिरा है। ठीक है, कितना बुरी तरह से यहाँ से गिरा है, कितना हमको यहाँ पे लॉस लेना पड़ा है अगर हम उसको अच्छे से नहीं देखते। इशू क्या होता है जब हम ट्रेड करते हैं, तो जय जो नए लोग आते हैं ना वो स्टॉक को खरीद के छोड़ देते हैं, वो चार्ट नहीं देखते हैं, सिर्फ उसकी प्राइसिंग देखते हैं, वॉच लिस्ट में उनके स्टॉक होता है या पोर्टफोलियो में उनके स्टॉक होता है, तो उसकी वॉच लिस्ट को देखते हैं वो। जब अपने वॉच लिस्ट को आप देखेंगे या पोर्टफोलियो को देखेंगे, सिर्फ नंबर्स देखेंगे, तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा। आपको लगेगा ये 200 का था, 180 पे 85 पे आया है, 15 रुपया गिरा हुआ है, फिर से उसी प्राइस पे चले जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे और हम फॉलो करते हैं इसी ट्रेंड को, देखते हैं कि ये कैसा दिखता है आगे हमारा। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये जो है ना, ये जेके टायर, इसको मैं रेगुलरली ट्रेड भी करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे परफेक्ट एग्जिट लिया था एक, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे मेरा एग्जिट कैसे काम किया, तो आपको एक अच्छा आइडिया वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये भी किसकी लंबी थी, कैंडल तो बहुत बनी थी, एक दिन में इसने 15 से 20% का यहाँ पे गेन किया था। गेन करने के बाद दूसरे दिन यहाँ पे ये कैंडल बन गई रेड कलर की, इसकी विक बहुत लंबी थी, उसके बाद ये कैंडल बन गई, डोजी पर बहुत लंबी डोजी है ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जितने देखेंगे सबकी जो लाइन्स है यहाँ पे, ऊपर वाली जो विक है बहुत लंबी है। लंबी विक का मतलब ये है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपर स्टॉक तो जा रहा है पर उसको स्टॉक लोग गिरा दे रहे हैं नीचे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे भी स्टॉक ने अपना बुलिश मोमेंटम किया है, करने के बाद सेम कहानी, ये स्टॉक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हमारा फिर से ये, उसके बाद यहाँ से डाउन टर्न दिखना हमारा स्टार्ट हुआ, ये देखिए इतना स्टॉक गिरा, डाउन टर्न हुआ, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आया फिर से। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि आपने ये कैंडल तो बनी है इस तरीके की यहाँ पे तीन, पर उसके बाद भी स्टॉक हमारा ऊपर गया है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे देखिए कि ये भी कोई भी जो कैंडल होती है वो कोई 100% आपको यहाँ पे शॉर्ट इन नहीं देती। अगर आप 100 ट्रेड करते हैं, 100 ट्रेड करेंगे आप, तो
उसमें आपके बहुत सारे ट्रेड्स जो होंगे 40-50 ट्रेड वो गलत भी होंगे। अब हम देखते हैं कि एमएसीडी का यूज़ करके कैसे हम एग्ज़िट ले सकते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पे कैंडलस्टिक का तो हमने यूज़ कर लिया। कैंडलस्टिक का यूज़ कर लिया, कैंडलस्टिक का यूज़ करने पे हमने ये विक देखी थी। विक पे हम एग्ज़िट कर रहे थे वहाँ पे क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो दिखाता है हमें उस टाइम का, उससे हमको पता चलता है। आगे आते हैं, एमएसीडी का यूज़ करने के लिए आपको आना है इंडिकेटर्स पे, एमएसीडी सर्च करना है। एमएसीडी सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे भी हिस्टोग्राम बना हुआ है, ये रेड और ग्रीन कलर का और 2 लाइन्स है यहाँ पे। एक ब्लू लाइन है, एक ऑरेंज कलर की लाइन बनी हुई है। तो इसका यूज़ करके कैसे हमको एग्ज़िट लेना है वहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे कैनरा बैंक का चार्ट है, 1 डे का चार्ट खुला हुआ है। एमएसीडी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है पहले भी, कैसे वहाँ पे एंट्री भी और कैसे एग्ज़िट भी लेनी है, तो उसके बारे में बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चाहें देख सकते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एमएसीडी हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ इस पॉइंट पे देख रहे हैं, ब्लू लाइन ने क्रॉसओवर किया है, ये हमारी येलो लाइन बोल सकते हैं या इसकी ऑरेंज लाइन बोल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको बड़ा दिखेगा थोड़ा आपको यहाँ पे, ठीक है? इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसका भी साइज़ बड़ा कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर अब दिख रहा होगा। ब्लू लाइन जब भी नीचे की साइड क्रॉस करे ऑरेंज लाइन को, तो आपको वहाँ से एग्ज़िट लेना है। यहाँ पे इसने किया है एग्ज़िट इस पॉइंट पे, सेम जो कैंडल थी वहाँ पे। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा, ठीक है? स्टॉक नीचे गिरा और ये हमको बता रहा है कि अभी भी वहाँ पे मजबूत नहीं है स्टॉक। हमने यहाँ पे एग्ज़िट लिया था, आगे देखते हैं क्या होता क्या है। स्टॉक आगे जाता है, यहाँ पे एमएसीडी हमारा 2 बार और सिग्नल करता है कि और गिर चुका है स्टॉक। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी गिरा है। आगे जाते जाइए, आगे जाते-जाते आप देखेंगे यहाँ पे भी एमएसीडी का क्रॉसओवर यहाँ पे भी हुआ है। ये क्रॉसओवर यहाँ पे भी हुआ है। क्रॉसओवर होने के बाद हमको यहाँ पे डाउन टर्न, यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे देखिए ये कैंडल पे, ठीक है? ये कैंडल पे हमको यहाँ पे दिखा, एग्ज़िट हमको वहाँ से लेना है। आपको यहाँ समझा? आगे आते हैं, आगे देखते हैं, दूसरी एग्ज़ाम्पल इसमें भी देख लेंगे हम। एमएसीडी ने यहाँ पे सिग्नल दिया एग्ज़िट का, यहाँ पे, तो देखिए एग्ज़िट का सिग्नल यहाँ पे मिला। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टॉक यहाँ से गिरा भी था। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये जो स्टॉक है हमारा यहाँ पे गिर तो रहा है, पर गिरने के बाद ये ऊपर भी जा रहा है। तो देखिए कोई कोई भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक जो होते हैं गिर-गिर के ऊपर जाते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये पैटर्न होता है, ये देखिए। यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये गिरेगा, फिर यहाँ पे फिर ऐसी कैंडल्स बनेंगी। यहाँ पे ऐसी कैंडल्स फिर बनने वाली हैं, यहाँ पे ऐसा होने वाला है बार-बार। तो ये पैटर्न तो रहने वाला है वहाँ पे, आपको ट्रेड कुछ इसी तरह का मिलने वाला है। कितना भी आगे हम देखते हैं, ये देखिए, ये हो गया, ये पैटर्न हो गया। तो ग्रीन कैंडल्स बन के तो आपको नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी, कुछ इस तरीके के पैटर्न्स आपको मिलेंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे ही आपको ऐसे ट्रेड लेना पड़ेगा वहाँ पे। तो एमएसीडी इस तरीके से कुछ काम करता है। दूसरे चार्ट भी हम खोलते हैं, दूसरे चार्ट पे भी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे एग्जिट लेना है। जैसे अभी हमने जीके टायर आपको दिखाया था, तो मैं इसका सेम आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। एमएसीडी का यूज़ भी वहाँ पे आप करते तो एग्जिट आपको कहाँ मिलता है, ये देखिए। सेम स्टॉक जेके टायर, विक बड़ी-बड़ी लंबी बन रही है, निकल गया हम वहाँ से, ठीक है? ये हमारा कैंडलस्टिक देखेंगे और एमएसीडी ने भी यहाँ पे इंडिकेट किया है कि आप इस पॉइंट पे, इस कैंडल्स पे निकल जाइए, तो आप वहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं। पीछे का भी हम हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने के बाद स्टॉक ने डाउन टर्न दिखाया है और पीछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एमएसीडी जो है वो भी इंडिकेटर आपको बताएगा। तो ये इंडिकेटर्स इस तरीके से आपको कंफर्मेशन देंगे कि आपको एग्जिट वहां से लेना है। अब मैं तीसरा इंडिकेटर आपको दिखाऊंगा, वो है आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसको भी जान लेते हैं। एमएसीडी को यहाँ से मैं हटाता हूँ। आरएसआई लगाने के लिए आपको इंडिकेटर्स पे आइए, यहाँ पे आरएसआई सर्च किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। अब इसको कैसे ट्रेड करना है, इसकी ये थोड़ा अलग है वो सबसे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं आरएसआई में, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले, कैसा मैं इसको ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं इसको यूज करता हूँ। इसको इनपुट्स आप देख लीजिए। यहाँ पे अपर लिमिट 60 है और लोअर लिमिट मेरा 40 का है। यहाँ 50 का मिडल लाइन है, दिख रहे हैं ये जो व्हाइट वाली लाइन है, ये 50 का मिडल लाइन है। इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एग्जिट और एंट्री जो लेना है, एमएसीडी का जब आप यूज करते थे उसमें तो लाइन देखते थे, पर आरएसआई में आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा।
RSI में क्या करना है, जब भी वॉल्यूम आपका ये जो व्हाइट लाइन 50 का ईएमए है, इसके नीचे जाए तो आपको वहाँ पे एग्जिट ले लेना है, ऊपर जाए तो एंट्री बनती है वहाँ से। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ जो है कम हो गया, स्टॉक वहाँ से नीचे गिरा हुआ है। 50 के ऊपर गया, फिर से स्ट्रेंथ मिला, पीछे आके देखते हैं, यहाँ पे देखिए 50 के नीचे गया, स्टॉक गिरते हुए जा रहा है। तो RSI को तो मैं अकेले आपको नहीं बोलूंगा यूज करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए है ये। मतलब अगर एक चीज से आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी चीजों का यूज करके यहाँ पे RSI का यूज करके आप कंफर्म उसको कर सकते हैं। और तीसरा हमारा जो आता है यहाँ पे, चौथा इंडिकेटर जो सबसे लास्ट इंडिकेटर है, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज। मैं एक्सपोनेंशियली यूज करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। आप जाइए यहाँ पे EMA लगाइए, EMA लिखिएगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसा लिख के आएगा। क्लिक करना है, इसके इनपुट्स पे जाना है, मैं इसको 50 पे ही रखता हूँ, 50, और सी कलर मैं चेंज करके येलो कर देता हूँ, और इसका मैं थोड़ा ये बढ़ा देता हूँ ये, ठीक है। लाइन बड़ी कर दिया। तो अभी आपने कैंडल स्टिक देखा, MACD भी देखा, और उसके बाद आपने RSI देखा, और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज। तो ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो इसका कुछ कनेक्शन इस तरीके से बैठता है कि सबसे फास्ट इंडिकेशन हमको मिलता है। आपको मैं आप दिखाता हूँ ये पॉइंट पे कि आऊंगा मैं इस पॉइंट पे, आपको दोबारा दिखाऊंगा कि कैसे चारों का हम सेम जगह पे, सेम प्लेस पे, सेम डेट पे, कैंडल पे हम चारों इंडिकेटर लगाएंगे और देखेंगे कि चारों इंडिकेटर से हमको क्या पता चलता है, कौन सबसे फास्ट हमको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि एग्जिट लेना है। ये 50 का जब EMA आप यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि SL जब भी होगा ना आपका, ये 50 EMA ही आपका SL होगा। और इसमें बहुत यहाँ पे जो इश्यूज पहले वाले इंडिकेटर्स में ये थे कि वो आपको कोई लंबा ट्रेंड जो था, लंबे ट्रेंड के लिए वो काम नहीं आते थे, वहाँ पे एग्जिट आपको बार बार लेना पड़ता था। पर ये लंबे ट्रेंड के लिए काम आएगा, पर इसका भी ड्रॉबैक ये है कि एग्जिट आपको यहाँ पे लेट पता चलता है, ठीक है। एंट्री भी लेट पता चलेगी, एग्जिट भी लेट पता चलेगा, और ऐसे आपको छोटे मोटे यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। स्टॉक आपका 100 रुपये ऊपर गया, फिर 20 रुपये नीचे गिरा, 30 रुपये, फिर वहां से ऊपर जा रहा है, कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न वहां पे दिखेगा। तो सेम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए। तो एग्जिट इस पे कैसे लेना है आपको, ये 50 EMA की लाइन पे जब भी आपका स्टॉक इसके नीचे, ये हमारी 50 EMA है, इसके नीचे जब भी आपका स्टॉक अगर ना, ये चार्ट कैंडल स्टिक जो है आपका, इसको पता करने के लिए हमको क्या करना है, 50 का EMA लगाया, EMA लगाने के बाद हमको देखना है कि ये जो हमारी कैंडल है पूरी तरीके से नीचे आनी चाहिए। पूरी पूरी जो कैंडल हो 50 EMA के नीचे बने। यहाँ पे इसने ये जो कैंडल आपको दो दिखाता हूँ मैं कैंडल यहाँ पे, ये देखिए, ये कैंडल है हमारी, ये जो कैंडल है ये कट कर रही है लाइन को, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। ये वाली कैंडल देखते हैं, इससे नीचे बना है, एग्जिट ले लेंगे। एग्जिट लिया हमने, एंट्री फिर हमने इस पॉइंट पे लिया, पूरा आगे तक देखते हैं, राइड करते जाते हैं, ये ट्रेड हमारा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना है क्योंकि ये कैंडल का बॉडी जो है यहाँ पे लाइन के ऊपर चल रहा है। एग्जिट आपको इसने यहाँ दिखाया, इस पॉइंट पे ये जो कैंडल बनी हुई है पूरी तरीके से नीचे बनी हुई, तो यहाँ पे एग्जिट लिया हमने, और ये पूरा जो स्ट्रेंथ हमको ये दिख रहा है, इतना लंबा ये स्टॉक जो था हमारा यहाँ पे घूमता रहा है इसके नीचे, फिर ऊपर गया। यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये वाली, ये देखिए, तो यहाँ पे एग्जिट हमने लिया। तो आपको मैंने इतने सारे यहाँ पे एग्जिट के तरीके बताए, कैसे कैसे आपको एग्जिट लेना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट पे हम देखते हैं यहाँ पे कि एग्जिट का जो हमारा इंडिकेटर है, कैंडल स्टिक जो है, वो कैसे हमको इंडिकेट कर रहा है, कौन सा सबसे फास्ट बता रहा है, कौन सा एक्यूरेट बता रहा है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे एग्जिट बन रही है, यहाँ पे ये है हमारा EMA, EMA का एग्जिट इस पॉइंट पे है। अब हम EMA हटाते हैं, ठीक है, EMA अब हम हटाते हैं। यहाँ पे आपको मैं एरो से यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये कैंडल जो थी हमारी,
ये हमको बता रही है ई एम में से हमने यहाँ पे एग्जिट लिया। अब हम देखते हैं एमएससीडी का यूज करके, इसके पहले एमएससीडी का यूज किया हुआ था। आरएसआई देख लेते हैं पहले, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, इसकी 50 की लाइन। ओके, 50 की लाइन इसकी यहाँ पे हमको दिखा, यहाँ पे हुआ, तो ये पॉइंट हो गया ये। इस कैंडल्स पे हमको आरएसआई बोल रहा है कि यहाँ पे आप निकल जाइए, आरएसआई, ठीक है। अब हमारा तीसरा इंडिकेटर है वो है एमएससीडी। एमएससीडी एमएससीडी देखते हैं हमको कहाँ बताता है कि कहाँ से एग्जिट लेना है। एमएससीडी ने हमको बताया इस पॉइंट पे कि यहाँ पे आप ये पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे एम ए सी डी, एमएससीडी हमको बताया कि यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। और कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक के लिए हमको इंडिकेटर तो देखना नहीं है हमको, कैंडलस्टिक हमको बता रहा है यहाँ पे हमको एग्जिट लेना है इस पॉइंट पे। यह कैंडल, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक। तो चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पे लगा चुका है, हमारी कैंडलस्टिक बता रही है यहाँ पे एग्जिट लेना है। एमएसडी बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, एमएसडी क्या बोल रहा है हमको कि यहाँ पे हमको एग्जिट लेना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, कैंडलस्टिक जो है हमको पहले कंफर्म कर देता है एग्जिट वहां से होने वाला है। अगर उस पे आप श्योर ना हो तो एमएसडी का यूज करें, एमएसडी भी आपको बता देगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आरएसआई हमारा। आरएसआई बहुत लास्ट में हमको बताता है कि यहाँ पे एग्जिट लेना है, क्योंकि आरएसआई जो स्ट्रेंथ बताता है उसके हिसाब से, आरएसआई के हिसाब से हमसे यहाँ पे एग्जिट लेंगे। और सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज जो होते हैं बहुत पीछे चलते हैं, और ये 50 का मूविंग एवरेज है, तो ये थोड़ा और नीचे चलता है। पर ये जो है 50 का ही मूविंग एवरेज, ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए होता है। मगर इसका अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, तो इसका मतलब ये है जो स्टॉक है हमारा वो लंबे टाइम के लिए जाने वाला है कंसोलिडेशन फेज में, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना लंबा फेस, इसको मैं देखो कितना लंबा हो गया भाई, अभी बहुत बाकी है, ये तो बहुत लंबा ही गया है, 1 साल के ऊपर ही चला गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ देखा होगा। तो आपको मैंने इस यहाँ पे समझाया कि आपको एग्जिट जो होते हैं, ये 4 प्रकार के एग्जिट होते हैं, आपको एग्जिट वहां से लेना चाहिए। कैंडलस्टिक आपको कंफर्म कर दिया पहले, अगर वहां पे आपको शॉर्टेज नहीं मिल रही है एमएसडी का यूज करिए। आरएसआई भी देखिए, आरएसआई इतना यहाँ पे काम नहीं करता है, फिर भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेंथ के हिसाब से ये आपको इंडिकेट करेगा कि एग्जिट यहाँ पे लेनी चाहिए आपको। और ईएम में जो होता है श्योर श्योर यहाँ पे एग्जिट होती है। अगर आपने ये तीनों पॉइंट पे होल्ड कर चुके हैं अपना स्टॉक, तो ईएमए जब 50 का यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस करे तो वहाँ पे पूरी तरह से एग्जिट आप ले लीजिएगा। उसका मतलब ये होगा कि ये स्टॉक जो है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश मोड में जा सकता है, ठीक है। अब एंट्री आपको जब लेनी होगी तो जब 50 की एम में ऊपर जब क्रॉस के साइड बनेगा कोई कैंडल, 50 की एमए के ऊपर जब कोई कैंडल बनेगी तभी आपको एंट्री लेनी है, नहीं तो स्टॉक को अवॉइड करना है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको परफेक्ट एग्जिट लेना है। यहाँ पे 4 यहाँ पे मैंने आपको तरीके बताए। और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं 1 डे के ट्रेड पे उतना मैं काम नहीं वहाँ पे यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, क्योंकि ब्रेक डाउन जो होता है रेजिस्टेंस पे जाके बार बार, उसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने से पहले अगर आप स्टॉक ले लेते हो तो अच्छा रहेगा, आपको वहाँ पे एग्जिट जल्दी मिल सकता है वहाँ पे, और एसएल भी आपको पता चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ एग्जिट नहीं कर पाते, मैं खुद नहीं पहले एग्जिट कर पाता था। मैं क्या करता था, कोई भी स्टॉक खरीदता था उसको छोड़ देता था,
गिरता था, बढ़ता था, इस तरीके से क्या होता था मैं ध्यान भी नहीं देता था। पर जब से मैंने ये सब चीज़ों को समझा, स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि परफेक्ट एग्ज़िट करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़िट नहीं करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा कैपिटल है वहाँ पे फँसा रहेगा आपका। कोई अपॉर्च्युनिटी इन फ्यूचर आती है तो वहाँ पे भी आप कोई ट्रेड नहीं कर पाएँगे। आपके अकाउंट में तो है 4-5 लाख रुपए, पर ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है, क्योंकि सारे जो स्टॉक है आपके 30% 40% गिरे हुए हैं। जैसे अभी इलेक्शन के बाद गिरावट हुई थी, स्टॉक भागा था, उसके बाद फिर गिरावट हुई, और इतने सारे जो आईपीओ के स्टॉक थे, बहुत सारे और भी स्टॉक थे, वो रिकवर ही नहीं कर पाए। डिफेंस भी रिकवर नहीं कर पाया, रेलवे तो पूरी तरीके से उसकी बिटाई हो चुकी है, रेलवे गिरा हुआ है। तो जो लोगों ने सोचा होगा अरे मेरा ये स्टॉक है, इसको मैंने 500 के प्राइस पे खरीदा था, ये गिर गिर के 300 के प्राइस पे आ गया, 450 के प्राइस पे आ गया, मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ इसको। पर इसका इशू ये होगा, आप वहाँ से खरीद लेंगे, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पर जब स्टॉक ही डाउन टर्न में है, वो बियरिश मोड में है, उसकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, आरएसआई 40 के नीचे चल रहा है उसमें, तो आप कैसे उसमें एंट्री ले सकते हैं? तो जब भी एग्जिट करें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंट्री के बारे में वीडियो भी हम बनाएंगे, पर एग्जिट के बारे में मैंने सोचा बना दूं, क्योंकि एग्जिट के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग ऐसे स्टॉक छोड़ देते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत लॉस होता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक जरूर करिएगा आप। थैंक यू।